चैप्टर 3, बर्ड विद ब्रोकन विंग। एक ऐसी बर्ड जिसके की विंग, पंख टूट गए। करेक्टर एक प्ले है, ये सब कैरेक्टर्स हैं। लिटिल बर्ड, ऑक ट्री, मैपल ट्री, विलो ट्री, स्प्रूस ट्री, पाइन ट्री, जूनिपर ट्री, फॉरेस्ट फेरी, जैकफ्रूट। ऑक ट्री, see that flock of birds coming, winter is near and they are flying south. ऑक ट्री कहता है कि देखो चिड़िया का जो ग्रुप आ रहा है, फ्लॉक कहते हैं उनके समूह को, वो आ रहा है और विंटर इसका मतलब पास में ही है क्योंकि वे साउथ की तरफ उड़ रही है। मैपल ट्री, आई होप दैट दे विल नॉट लैंड ऑन माई ब्रांच, आई लाइक टू कीप माई लीव्स इन ऑर्डर। तो मैपल ट्री कहता है मैं तो चाह रहा हूँ कि वो मेरी ब्रांच पे आकर ना लैंड करें, मैं अपनी ट्री को सिस्टम में रखना चाहता हूँ, अपने लीव्स को। विलो ट्री, सो मेनी बर्ड्स विल ब्रेक माई टेंडर ट्विग्स, आई एम श्योर आई डू नॉट वांट देम आइदर, हियर दे कम। फिर मैं विलो ट्री कहता है अरे इतनी सारी बर्ड्स हैं, वो मेरी टेंडर नाजुक ट्विग्स को सब वो कर देंगी, बेकार कर देंगी, मैं भी चाहता हूँ वो मेरे पास ना आए। अरे ये तो आ गई लिटिल बर्ड्स। द बर्ड्स फ्लाई ओवर द ट्री, बर्ड्स ट्री के ऊपर आ जाती है। लिटिल बर्ड्स कहती है ओ आई कांट फ्लाई एनी लॉन्गर, माई विंग इज ब्रोकन एंड आई एम सो टायर्ड एंड कोल्ड एंड हंग्री, आई मस्ट रेस्ट टुनाइट इन द फॉरेस्ट। तो वो कहती है अरे मेरा जो पंख है वो टूट गया है, तो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे ठंड भी लग रही है, मैं भूखी भी हूँ, तो मैं आज की रात यहीं पर रेस्ट करना चाहती हूँ। आई विल आस्क दिस टॉल ऑक, ही लुक्स सो स्ट्रॉन्ग एंड हिज लीव्स आर सो थिक एंड वार्म। उसने कहा मैं ऑक से बात करती हूँ, वो स्ट्रॉन्ग भी है, उसकी जो थिक है, थिक और वार्म है उसकी पत्तियां, मतलब बड़ी है, मजबूत है। टू द ऑक, मे आई रेस्ट इन योर ब्रांच टुनाइट, ग्रेट ऑक, आई एम ए पुअर लिटिल बर्ड विथ ए ब्रोकन विंग एंड आई एम कोल्ड टायर्ड एंड हंग्री। तो उससे कहती है क्या मैं आपकी उसमें ब्रांचेस में रेस्ट कर सकती हूँ ऑक ट्री, मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे पंख टूटे हुए हैं, मैं मुझे ठंड लग रही है, मैं टायर्ड हूँ, मैं हंग्री हूँ। Oak tree, I am sorry, but my branches are occupied by the squirrels who are getting their aprons in for the winter. I have no rooms for strange birds. तो ये जो oak tree कहता है तो नहीं नहीं भाई मुझे खेद है कि मेरी जो, तो oak tree कहता है कि नहीं भाई मुझे बड़ा खेद है कि भाई मैं तुम्हें नहीं अपने यहाँ ठहरने दूंगा क्योंकि मेरी जो ब्रांचेस हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है स्क्वायरल्स के द्वारा, उन्होंने अपने एप्रॉन्स रखे हुए हैं विंटर के लिए, गिलहरी वगैरह मतलब सभी जो ये जो बर्ड्स होती हैं जो भी होते हैं ये सभी जीव जंतु अपने अपना सामान इकट्ठा करते हैं जब उनके लिए एडवर्स वेदर हो, कि सर्दी उन्हें गर्मी में तो कर लेते हैं सब कलेक्ट, विंटर में नहीं कर पाते। तो उसने कहा कि उन्होंने मेरी ब्रांचेस में विंटर के लिए अपने फ्रूट्स रखे हुए हैं। आई हैव नो रूम फॉर स्ट्रेंज बर्ड, और वैसे भी तुम्हें मैं जानता नहीं हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है स्ट्रेंज बर्ड्स के लिए। लिटिल बर्ड, ओ श्योरली द हैंडसम मैपल ट्री विल टेक मी इन। फिर वो मैपल ट्री से कहती है कि शायद ये मेरे को अंदर बुला लेगा। ही हैज नो एक्रोन्स, उसके पास तो कोई, किसी ने एक्रोन्स भी नहीं रखे हुए हैं कि भाई स्क्वायरल आएंगी ब्रांचेस में। काइंड मैपल ट्री, मे रेस्ट टुनाइट इन योर ब्रांचेस, आई एम ए पुअर लिटिल बर्ड विद ए ब्रोकन विंग। तो यही बात वो जाके उससे कहती है कि मैं बर्ड हूँ, मेरे पंख टूटे हुए हैं, आई विल नॉट हार्म योर प्रेटी लीव्स, मैं तुम्हारी पत्तियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैपल ट्री, my leaves tremble to think of taking in strange birds, my house is in perfect order and I cannot think of disturbing it, please go away। वो कहता भाई मेरा तो, मुझे तो पहले डर लग रहा है, मेरी तो पत्तियां पहले ही कांप रही हैं स्ट्रेंज बर्ड्स को अंदर बुलाने में, मेरा सारा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, परफेक्ट ऑर्डर में है, तो जाओ भाई, मैं भी नहीं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, मैं नहीं रखना चाहता। लिटिल बर्ड, oh, what shall I do? I am shivering with cold and weak with hunger. Surely some tree must be kind. लिटिल बर्ड कहती है भाई अब मैं क्या करूं, मुझे तो ठंड लग रही है, भूख भी लग रही है, कोई ना कोई पेड़ तो इतना दयालु होगा ही जो मुझे बिठा लेगा। डियर विलो, आर यू काइंड, यू आर काइंड, आर यू नॉट, विल यू टेक मी इन जस्ट फॉर टुनाइट, कि क्या आप मुझे अंदर बुलाएंगे। विलो ट्री, रियली माई बर्ड विद द ब्रोकन विंग, I think you should have gone on with the other birds. I cannot take you in. तो उसने कहा विलो ट्री ने कि भाई ये टूटे हुए पंखों वाली चिड़िया, मैं सोचता हूँ कि तुम अदर बर्ड्स के साथ ही चली जाओ, मैं भी नहीं बुला सकता तुम्हें अंदर, जैसे और बर्ड्स जा रही है तुम भी उनके साथ चली जाओ।
I do not know your name or anything about you beside I am very sleepy so good night. तो उसने कहा मुझे तो आ रही है नींद और ना मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, मैं तो सो रहा हूँ, गुड नाइट, बाय. लिटिल बर्ड, आई शैल डाई ऑफ कोल्ड इफ आई स्टे ऑन द ग्राउंड, वेयर कैन आई गो. उसने कहा मैं तो ठंड से मर जाऊंगी यदि यहाँ बाहर रह गई तो, अब मैं कहाँ जाऊं, मैं कहीं नहीं जा सकती. ओक ट्री, मैपल ट्री, विलो ट्री हैव टर्न मी अवे एंड द नाइट इज कमिंग ऑन. ये इन सब ट्रीज ने मुझे भगा दिया है, मना कर दिया है, और अब तो बस रात आने वाली है. स्पर्स ट्री से बोल कहता है, डियर लिटिल बर्ड विद द ब्रोकन विंग कम टू मी, कैन यू होप ऑन माई ब्रांचेस. वो वाला पेड़ उससे कहता है कि छोटी चिड़िया टूटे हुए पंखों वाली, मेरे पास आ जाओ, क्या तुम मेरी ब्रांचेस पे आ सकती हो. आई एम नॉट एज हैंडसम एज द, मतलब मेरी ब्रांचेस पे चढ़ सकती हो, होप ऑन क्लाइम करना, क्योंकि उसके पंख टूटे हुए हैं ना. मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ मैपल ट्री की तरह, बट माई लीव्स ग्रो थिक एंड विल कीप यू वार्म थ्रू द नाइट. मेरी जो पत्तियां हैं वो मोटी हैं, वो पूरी रात तुम्हें गर्माई देंगी. लिटिल बर्ड, डियर स्पॉर्स ट्री, हाउ काइंड यू आर. यस देयर आई एम ऑन योर लोएस्ट ब्रांच, इट इज सो कोजी एंड वार्म हियर, हाउ कैन आई थैंक यू एनफ फॉर योर काइंडनेस. तो अब लिटिल बर्ड खुश हो जाती है, वो कहती है कि भाई मैं तुम्हारी जो लोएस्ट ब्रांच है, जो सबसे नीचे है, उसी पे बैठ जाऊंगी, क्योंकि ज्यादा ऊपर तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, और यही इतनी कोजी और वार्म है, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, तुम्हारी दयालुता के लिए बहुत शुक्रिया है. फर्स्ट ट्री, डू नॉट स्पीक ऑफ दैट डियर लिटिल बर्ड, आई एम सॉरी दैट द अदर ट्री डिड नॉट गिव यू शेल्टर. तो उसने कहा ऐसा मत कहो, धन्यवाद की कोई बात नहीं है छोटी चिड़िया, और मुझे बड़ा दुख है कि और पेड़ ने आपको मना किया आने से, और ट्रीज ने आपको मना कर दिया. Pine tree, I will do my best to help you too, little bird. I am not as strong as oak, but I will stand between you and the cold north wind. बराबर में पाइन ट्री खड़ा था, उसने कहा कि भाई हम ओक ट्री की तरह मजबूत तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे और जो नॉर्थ से ठंड आ रही है उनके बीच में खड़ा हो जाऊंगा, तो तुम्हें ठंड नहीं लगने दूंगा. लिटिल बर्ड, आई थैंक यू टॉल पाइन ट्री फॉर योर काइंडनेस. उसको भी थैंक यू बोला जॉनी पॉल. I cannot keep the strong north wind from you, little bird with the broken wing, but if you are hungry, you may eat my berries. उसने कहा कि भाई मैं, जैसे उसने तो तुम्हें शरण दे दी स्पॉट ट्री ने, पाइन ट्री तुम्हारे लिए नॉर्थ विंड को रोकेगा, ठंड से बचाएगा, बट मैं नहीं कर सकता ऐसा, मैं उनको नहीं रोक सकता, लेकिन यदि तुम भूख लग रही है तुम्हें, तो तुम मेरी बेरीज को तोड़कर मेरी बेरीज खा सकती हो. लिटिल बर्ड, थैंक यू डियर जानी पटरी, you are all so kind to me. Your berries are good and now I am cold and hungry no longer. तो इसको भी थैंक यू बोला और कहा कि भी तुम्हारी जो बेरीज है वो बहुत अच्छी है, अब ना मुझे ठंड लग रही है और ना मुझे भूख लग रही है. आई विल गो टू स्लीप, गुड नाइट डियर ट्रीज. सबको गुड नाइट कह के वो सोने के लिए चली जाती है. ट्रीज, गुड नाइट लिटिल बर्ड, मे यू हैव स्वीट ड्रीम. कहते हैं ना सोते हुए गुड नाइट स्वीट ड्रीम, तो ऐसे कहकर चले गए सब. मतलब सब सो. जैक फॉरेस्ट, Jack Frost. Here I am the great forest. How I dislike touching all these beautiful leaves. But I must obey the order of King Winter. Here comes to Forest Fairy. Forest Fairy. Mr. Frost, I know that you must touch all the leaves and turn them into shades of gold and brown. But Jack Frost, but what dear fairy? जो जैक फ्रोस्ट आता है वो कहता है कि मैं ग्रेट फॉरेस्ट हूँ और मुझे सभी चीजों, ब्यूटीफुल पत्तियों को सबको छूना का ऑर्डर दिया गया है राजा के द्वारा, तो इसलिए मैं आ गया. तो जो परी उसको फेरी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऑर्डर दिया है सभी चीजों को छूने का और तुम उनको सोने में बदल दोगे. बट जैक फॉरेस्ट, उसने कहा क्या बट. फॉरेस्ट पे, आई मस्ट टेल यू सच ए डियर लिटिल बर्ड केम टू द फॉरेस्ट दिस इवनिंग. कल एक ब्यूटीफुल बर्ड आई थी. He had broken wing, उसका पंख टूटा हुआ था. And he was cold and very tired, वो बहुत थकी हुई थी, कोल्ड थी. He asked shelter from the great oak, proud maple and the graceful willow, but and all refused. तो उसने उसको सारी बात बताई कि उन्होंने उससे हेल्प मांगी, उससे हेल्प मांगी, बट किसी ने हेल्प नहीं की. तो जैक फ्रॉस्ट ने कहा व्हाट, डिड ऑल द ट्री रिफ्यूज टू हेल्प ए पुअर टायर्ड लिटिल बर्ड. तो उसने कहा कि क्या सारी पेड़ों ने मना कर दिया इन सब ने. फॉरेस्ट फेरी, परी बोली
Just as I was about to speak to the tree, I heard first tree tell him to come to her branches and that she would give him shelter. तो परी ने कहा कि मैं उन लोगों से बात करने वाली थी कि भाई ऐसा मत करो, इसको रेस्ट करने दो। तो तभी स्पर्श ट्री ने कह दिया कि भाई तुम रेस्ट कर सकती हो। फिर पाइन ट्री केप्ट द नॉर्थ विंड फ्रॉम हिम। पाइन ट्री ने कहा कि मैं नॉर्थ विंड को रोक के रखूंगा। जनीपर ट्री ने कहा कि भाई मैं तुम्हें बेरीज दूंगा खाने को। कुड यू डियर जैक फर्स्ट? तो ये सब उसने उनको सारी बात बताई। जैक फर्स्ट, यस यस आई नो व्हाट यू वांट टू आस्क, सच काइंडनेस शुड बी रिवार्डेड। द लीव्स ऑफ proud oak, maple and willow tree shall fall to the ground and when the cold winter come, but spruce, pine, juniper and their families shall keep their leaves and they all shall be green all throughout the year. They shall be called evergreen trees. अब इस लास्ट वाले पैराग्राफ से आपको एक फैक्ट बताती हूँ। कुछ पेड़ तो ऐसे होते हैं जिनकी सर्दियों में पत्तियां गिर जाती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी गर्मियों में वो हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन रहते हैं, वो पूरे साल हरे भरे रहते हैं, उनका पत्ती गिरने का कोई समय नहीं होता। तो जब ये वाली कहानी हुई, तो जब से मतलब इस कहानी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इस कहानी के बाद जैक फोर्ड्स ने ये बोला कि ये जो ओक है, मैपल है, विलो है, इनकी जो लीव्स हैं वो गिर जाएंगी सर्दियों में। तो जब से इनकी पत्तियां सर्दियों में गिरती हैं, लेकिन स्पार्स, पाइन, जूनिपर और इनकी जो फैमिली के जो ट्रीज हैं, वो सब उनकी पत्तियां उनके पास ही रहती हैं, उनकी पत्तियां सर्दियों में नहीं गिरती। तो इसलिए उनको एवरग्रीन पेड़, सदाबहार पेड़ कहा जाता है। एडेप्टेड फ्रॉम द बर्ड विद ब्रोकन विंग बाय फ्लोरेंस हॉर्नबुक। ये इनकी एक बुक है राइटर की, उस बुक का सा एक ये एक्सट्रैक्ट है, मतलब वहां से ये थोड़ा सा पार्ट लिया गया है। करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट दिस सेंटेंस। इसमें सही ऑप्शन चूज करना। सच काइंडनेस शुड बी रिवार्डेड, किसने कहा ये बात? इसमें से ऑप्शन बताना है, क्वेश्चन आंसर। वर्ड बिल्डिंग। सर्कल द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। आई साई बी ऑन द फ्लावर। फ्लावर पे बी, बी डबल ई, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग अलग है, तो कौन सा सही है वो आपको लिखना है। बी डबल ई वाला आएगा। द विंड ब्लू, उड़ी, हवा चली, लीव्स। ओके, ये करना है सब में। ग्रामर, आर्टिकल्स। I am a poor little bird with a broken wing used before singular noun beginning with consonant sound. A सिंगुलर नाउन में यूज होता है जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। एन भी सिंगुलर में यूज होता है लेकिन जो वोवल से स्टार्ट होगा। द बर्ड्स फ्लाई ओवर द ट्री यूज्ड बिफोर समथिंग और समवन दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट। द वहां यूज होता है ऐसी नाउन के साथ में या जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। द लीव्स ऑफ द ओक, the leaves of the oak tree shall fall on the ground when the cold winter comes. Used for stating fact. कोई फैक्ट्स होता है तो उससे पहले भी द यूज होता है, और उसके अलावा जो अपने आप में सिंगुलर चीज होती है जैसे दासन, दामुन, केवल एक ही होती है पूरे उसमें विश्व में, तो ऐसी चीजों के लिए भी द यूज होता है। ए एन द यूज करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है आपको। करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। मच और मैनी। मच अनकाउंटेबल में यूज होता है, मैनी काउंटेबल में यूज होता है। लिसनिंग टाइम। योर टीचर कम अप विद अ वेल shuffled deck of flashcard with the picture of different trees and character covered in the play. कुछ कार्ड्स हैं, शफल्ड हैं वो, जिसमें इन कैरेक्टर्स के चित्र बने हुए हैं जो कि आपने ऊपर स्टोरी में पढ़े हैं। Work in a pair, your partner draw recognized character from the deck of the cards. You have to listen carefully, name he, she speak, and then you have to dictate in few words about the particular character. तो उनको एक बच्चा बताएगा, फिर उसके बारे में दूसरा बच्चा कुछ लाइन्स बोलेगा। Pronunciation. Write one scene of the play as a short story. कोई एक सीन प्ले का यहाँ पर लिखना है शॉर्ट स्टोरी के रूप में। प्रोजेक्ट पंछी is an appeal to all citizens to keep water bowls for thirsty birds in summer at terrace or balcony to save at least few of them. प्रोजेक्ट पंछी नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसमें एक मुहिम ये की गई थी
कि जो बर्ड्स हैं या जो पक्षी हैं जो किसी कारणवश मर जाते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट वाटर की कमी, गर्मी भी उनमें एक वो रहता है, तो अपने टेरेस पे या अपनी छत पर उनके लिए पानी जरूर रखें। Migration is necessary part of the survival of many types of birds. During the winter, there is not enough food to sustain. This lets birds know it is time to move on or migrate to another area that can meet their needs. Migration एक जरूरी पार्ट होता है, नेसेसरी एक्टिविटी है बर्ड्स के लिए, सर्वाइवल के लिए, कि वो अपने मतलब सुटेबल एटमॉस्फेयर में चली जाती है। प्रिपेयर स्क्रैप फाइल ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स दैट कवर पिक्चर। एक स्क्रैप फाइल तैयार करें, उसमें कुछ बर्ड्स के नाम लिखें, उनकी फोटो भी लगाएं जो माइग्रेट करती। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।